जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा जय गिरवरधारी जय गिरवरधारी यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना यशोदानंदना जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे
जयो राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शद श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की। साक्षात वैराग्य श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता का अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 35। दिख रहा है आपको? तो संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृत अंजलि वेपमना किरीटी नमस्कृत्वा भूया एव आह कृष्णं सा गदगदं भित्प्राणयम्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृत अंजलि वेपमना किरीटी नमस्कृत्वा भूया एव कृष्णं सद्गद्वन्द्वं भित्प्राणमय। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृत अंजलि वेपमना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णं सद्गद्गदं भित्प्राणमये। कोई रिसाइट करेगा?
संजय उवाच और कोई? संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेपमना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव कृष्णं सागदगदं भीत प्राणमय। धन्यवाद। शब्दात अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। संजय उवाच संजय ने कहा एतत् इस प्रकार श्रुत्वा सुनकर वचनम वाणी केशवस्य कृष्ण की कृत अंजलि ही हाथ जोड़कर वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा नमस्कार करके भूया फिर एव भी आह बोला कृष्णम कृष्ण से सा गदगदम अवरुद्ध स्वर से भीत भीत डरा डरा सा प्राणमय प्रणाम करके। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था। अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है? संजय। तो संजय बोल रहा है किसको? धृतराष्ट्र को। कि इससे पहले जो 8 श्लोक हैं, इससे पहले जो हो चुके हैं, उसमें भगवान अपनी विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं कि मैं ही काल हूँ और कुरुक्षेत्र में जितने भी लोग हैं मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और भगवान बता रहे हैं कि तुम तो केवल एक निमित्त मात्र बनो। तो यहाँ पे भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, इसमें धृतराष्ट्र संजय जो बोल रहे हैं कि जब अर्जुन को पता चला कि जो मेरे मित्र के रूप में थे इतने समय से, जिनके साथ मैं खेलता था, युद्ध मतलब सीखने के लिए जाता था, जंगलों में विहार करता था और एक मित्र के तरह मतलब कंधे पे हाथ रख के बात करना, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये जो जिनके साथ जिनको मैं अपना मित्र मान रहा था, ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और ऐसा कब पता चला? जब अर्जुन ने भगवान से जिज्ञासा की कि आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, यूनिवर्सल फॉर्म। तो जब भगवान ने उनको अपना विराट रूप दिखाया तो जो संजय की जो स्थिति वो चेंज हो गई। तो पहले संजय जिसे अपना मित्र मानता था, अब संजय उनके आगे बार बार हाथ जोड़ के उन्हें नमस्कार कर रहा है। और संजय मतलब खुद पे लेमेंट कर रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, कहीं मैंने भगवान के प्रति अपराध तो नहीं कर दिया कि जिनको मैं अपना मित्र मानता था, कंधे पे हाथ रख के चलता था, वो तो साक्षात भगवान है, ये हमसे क्या हो गया। तो यहाँ पे अब जैसे पता चल रहा है, ऐसा एक पास्ट टाइम एक और बार आता है। वो कहाँ आता है? जब भगवान ने अवतार लिया था देवकी के गर्भ से। तो जब देवकी के भगवान जब प्रकट हुए तो कैसे हुए थे? चतुर्भुज रूप में, नारायण के रूप में। तो जब देवकी ने देखा कि ये मतलब साक्षात भगवान है, तो फिर देवकी ने मतलब वो इन चीज़ के लिए कंफ्यूज हो गए कि क्या हम इन्हें अपने बेटे की तरह प्रेम करें या भगवान की तरह इनको नमस्कार करें। तो सेम यही सिचुएशन यहाँ पे अर्जुन के साथ हुई। जब उसे पता चला कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है,
तो अर्जुन हाथ जोड़ के भगवान से बारंबार, यहाँ पे शब्द आया ना भीत भीत, मतलब भीत का मतलब होता है डरा, लेकिन 2 बार शब्द आया डरा डरा। तो एक शब्द आता है यहाँ पे किरीटी, तो किरीटी का अर्थ है मुकुट। तो इस शब्द का ये संजय क्यों बोल रहे हैं अर्जुन के लिए? जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे जो किरीटी शब्द आया वो अर्जुन के लिए आया है, और अर्जुन को ये नाम दिया था उनके पिता ने, इंद्र ने, क्योंकि अर्जुन किसके बेटे थे? इंद्र के। तो पास्ट टाइम आता है जब कुंती महारानी ने सेवा की थी दुर्वासा मुनि की, तो उनको प्रसन्न होके उन्होंने एक वरदान दिया था कि तुम जिसका भी आह्वान करोगी उससे तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह जब सबसे पहले उनको पुत्र हुआ वो कर्ण था, तो क्योंकि विवाह से पहले उनको वो पुत्र प्राप्त हुआ था तो उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। तो ऐसे ही जो अर्जुन है वो इंद्र के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें ये नाम पड़ा। और ये नाम पड़ा जब अर्जुन इंद्र लोग गए। अर्जुन ने बहुत से मतलब विशाल काय राक्षसों का वध किया, पराक्रमियों का। तो इंद्र ये देख के बड़े प्रसन्न हुए कि आप सच में बहुत बलशाली हो, ये जो आप कार्य कर रहे हो ये शायद देवी देवता के लिए भी कर पाना संभव है। तो उन्होंने प्रसन्न होकर उनको एक मुकुट दिया, और वो मुकुट इतना तेजस्वी था, और उसी मुकुट को किरीटी बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे नाम आया। और दूसरा, जो इंद्र थे उन्होंने भगवान की लीलाओं में बहुत भूमिकाएं निभाई, भगवान की लीला को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सी लीलाएं, गोवर्धन लीलाएं हैं भगवान की, और भगवान का जब भगवान वहाँ जाते हैं अब कुंडल देने अपनी माता का, तो पारिजात पुष्प के लिए इंद्र ने फिर लड़ाई की थी भगवान से। तो ऐसे अनेकों पास टाइम है। पृथु महाराज थे, जब उन्होंने यज्ञ किया तो इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। तो ऐसे काफ़ी पास टाइम आते हैं। तो इंद्र ने उनकी बहुत सहायता की भगवान की। तो अब यहाँ पे जो भगवान का विराट रूप है, तो इसके ऊपर मेन चर्चा हो रही है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि इस भौतिक संसार में भगवान ने मतलब 2 टाइटल दिए हैं, 2 टैग दिए हैं इस भौतिक संसार के लिए। किसी को पता है वो क्या है? हाँ, तो भगवान ने 2 टाइटल दिए हैं, दुखालयम आशाश्वतम। दुखालयम का मतलब है कि सारा संसार है जो दुखों से भरा हुआ है ना। तो लोग, आप देखो कितना भी ट्राई कर लो, आप एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते हो, फिर दूसरी अपने आप ही क्रिएट हो जाती है ना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में परमानेंट सॉल्यूशन हो गया हो। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, और एक के बाद एक होती हैं। और ये लोग क्या समझते हैं कि जो 2 प्रॉब्लम का बीच का जो गैप है, जो जितना भी 2 प्रॉब्लम के बीच का जो गैप है, उसको लोग सुख समझते हैं कि अब हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। तो लेकिन भगवान कह रहे हैं अशाश्वतम। एक तो दुखालयम है, दूसरा है अशाश्वतम, मतलब टेम्परेरी। तो अगर आपके जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं या आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं ये अशाश्वतम है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं दुखेसु मैं श्लोक का शायद भूल रहा हूँ थोड़ा, तो उसके ट्रांसलेशन में भगवान कह रहे हैं कि जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतु हैं वो अपने टाइम पीरियड में ही आती हैं, तो इसी तरह व्यक्ति को वो झेलना ही पड़ता है। जैसे एक माँ है, एक माँ को किचन का काम करना होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो उसको क्या है कि सर्दियों में मतलब ऑब्वियसली पानी बहुत ठंडा होता है, लेकिन तो भी उसको करना पड़ रहा है, क्या सोच के कि ये तो शायद मेरा धर्म है, ये तो मेरा कर्तव्य है। तो इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि जो भी हमारे कष्ट हैं वो मौसम की तरह है, कभी सर्दियाँ आती हैं और चली जाती हैं, गर्मियाँ आती हैं फिर चली जाती हैं। तो ऐसे जो जीवन में दुख है वो भी बहुत टेम्परेरी है, वो भी कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने इसको दुखालयम अशाश्वतम कहा है। और दूसरा कि जो हमारे मतलब इस मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वो भगवान के धाम को प्राप्त करना है। तो इसमें जैसे कि एक एग्जांपल आता है कि बहुत से लोग अब भगवान की प्राप्ति के लिए अलग अलग तरीक़ों को निकालते हैं। जैसे भगवत गीता में ही आप देखोगे बहुत सी चीज़ें हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, है ना, हठ योग। तो ऐसे अलग अलग विधि हैं। तो लोगों का यही मानना है कि हम चाहे जिस भी मेथड को अपनाएं हमें भगवत की प्राप्ति होगी। ज्ञानी है, कर्मी है, तो ये कुछ लोग ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, कुछ लोग ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं ताकि हम, कुछ लोग बहुत सी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। जो योगी लोग हैं वो भगवान का ध्यान करके सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं।
तो उसमें क्या है, ये सारी चीज़ें एक टेम्परेरी है, तो ये कुछ काल के लिए है हमारे पास। जैसे पुण्य क्षीणवनम, मतलब जैसे हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो हमें वापस आना पड़ेगा। तो जितने भी लोग हैं मतलब, लेकिन भगवान ने अल्टीमेट जो रास्ता बताया वो है भक्ति योग। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। तो भगवान गीता में भी कह रहे हैं जो मेरा जन्म कर्म है और राज विद्या राजगुह्यम, तो जो भी मतलब ये ट्रांसीडेंटल नॉलेज है, केवल भक्ति योग, भक्तिया माम अभी जाना थी, भगवान कह रहे हैं ना, तो केवल भक्ति के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है। आप चाहें जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप पाइस एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उससे क्या है आपके बस पुण्य होंगे। लेकिन दान, तपस्या और आपके ये यज्ञ, ये तीनों बहुत ज़रूरी है, भगवान ने कहा है। तो इसमें ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति के जितने भी अनर्थ हैं उसको काटने के लिए यदि वो कोई पुण्य कार्य करेगा तो यही उसके जीवन का लक्ष्य है कि वो कोई अच्छा कार्य करे जिससे उसके जो उसके मतलब कर्म हैं वो उससे कम होते जाएंगे। तो इसीलिए व्यक्ति को ये भी करना चाहिए, भगवान ने गीता में कहा है। तो इसमें जैसे कि एक एग्जांपल आता है, किसी आप मॉल स्टोर में जाते हो, किसी बड़े से किसी जैसे कोई मेगा स्टोर है, उसमें काफ़ी फ्लोर्स होते हैं। तो लेकिन आपको सबसे टॉप फ्लोर पे जाना है। उसमें जाने के लिए आपको दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप लिफ्ट से जाएं या आप सीढ़ियों से जाएं। तो लेकिन जब आपका जो लक्ष्य है वो आपको टॉप फ्लोर पे जाना है ना, तो उसको जाने के लिए लेकिन दो माध्यम है, और माध्यम है एक सीढ़ी और एक लिफ्ट। लेकिन अब व्यक्ति अगर वो ये सोच के जाता है कि मेरे को ऊपर जाना है, अगर वो सीढ़ियों का रास्ता लेगा तो उसमें क्या होता है कि जब सीढ़ियाँ, क्योंकि फ्लोर वाइज होती हैं, पहले वो पहले फ्लोर पे जाएगी फिर दूसरे फ्लोर पे जाएगी, तो जब सीढ़ियाँ 1 बाय 1 फ्लोर पे जाएगी तो इससे क्या होता है कि अगर आपको 3rd फ्लोर पे जाना है सपोज़, लेकिन 1st फ्लोर पे आप देखोगे कि बहुत अच्छी सेल चल रही है, तो आपका मन क्या करेगा कि मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे देख लेना चाहिए, शायद बहुत अच्छा ऑफर है। तो फिर क्या है, आप वहाँ फंस जाओगे, लेकिन आपका जो उद्देश्य था वो 3rd फ्लोर पे जाना था। ऐसे करके अब आप नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करोगे, हो सकता है कि कुछ और अच्छा आपको अट्रैक्टिव कोई प्राइस मिल जाए, तो फिर आप वहाँ मोहित हो जाओगे। लेकिन जब आप दूसरा रास्ता अपनाओगे, दूसरा रास्ता क्या है, लिफ्ट का, उसमें आप जैसे ही सीधा 3rd कमांड दोगे तो आप सीधा तीसरे फ्लोर पे जाओगे। तो इसी तरह ये जो भगवत गीता में विद्याएं दी हैं, तो जो भक्ति योग है वो ऐसा मार्ग है जो आपको सीधा भगवान तक ले जाएगा। लेकिन जो दूसरे मार्ग हैं, ध्यान योग, कर्म योग, तो ये क्या है, आपको उच्च लोकों में आपको जन्म दिलाने के लिए बहुत मतलब अच्छे हैं। इससे आपके जो पुण्य हैं वो आपके बढ़ेंगे, और शायद अगले इस जीवन के बाद आपको शायद देवता योनि प्राप्त हो या ब्रह्म लोक प्राप्त हो। लेकिन ये अशाश्वतम है, भगवान कह रहे हैं टेम्परेरी है। तो जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर आपको इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। और दूसरा कि ये यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो संजय, अब संजय ने पूरे भगवत गीता में स्टार्टिंग में पहले जब धृतराष्ट्र पहला श्लोक बोल रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धृतराष्ट्र क्या है, देख नहीं सकता, लेकिन जो संजय है वो अपने दिव्य चक्षु से भगवान की जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों के बीच में, उसको देख रहा है और उसको बता रहा है धृतराष्ट्र को। तो जब संजय ने ये देखा, क्योंकि संजय को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे, तो संजय ने इस सीन को पहले देख लिया था। जब जो विराट रूप भगवान दिखाएंगे और जैसे कौरव पांडव जितने भी सेना के जो भी सैनिक है वो भगवान के मुंह में जा रहे हैं, ऑलरेडी पहले ही मर चुके हैं, तो ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि कौरव पांडव और जितने भी सेनागण हैं वो मतलब भगवान के द्वारा पहले ही मतलब मारे जा चुके हैं। ये सुनते हुए भी धृतराष्ट्र मतलब एक कहते हैं कि इतना मतलब उसका जो स्वभाव था, ये सुनते हुए भी वो उस चीज़ को बिलीव नहीं करता है। अगर वो चाहता तो उस युद्ध को वहीं रुकवा सकता था, क्योंकि उसको युद्ध का परिणाम पहले ही संजय ने बता दिया था कि भगवान कह रहे हैं अहम कालो अस्मि, तो भगवान के द्वारा ऑलरेडी सब मारे जा चुके हैं, लेकिन बचेंगे कौन, केवल पांडव इसलिए बचेंगे क्योंकि भगवान ही उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो लेकिन तो भी जो धृतराष्ट्र है उसके अंदर इतना अहंकार है कि वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है, और वो मतलब ये जानते हुए भी कि युद्ध का परिणाम क्या है इस चीज़ को रोकता नहीं है। और तो भी वो जिज्ञासा कर रहे कि बताइए मेरे पुत्रों ने क्या किया। तो ऐसे तो भगवान कह रहे थे कि अर्जुन से कि तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है। और जब भगवान गीता बोल रहे थे तो भगवान ने दूसरे अध्याय में गीता का जो सार है, तो भगवान जब अर्जुन ने बोला, अर्जुन को जब संशय हुआ, जब अर्जुन ने देखा कि सारे मेरे गुरु हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, तो उसको बड़ा मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा
मतलब दुख फील हुआ कि आज मतलब मुझे अपने उनके साथ ही युद्ध करना पड़ रहा है। तो जब वो ऐसा कर रहा था तो भगवान कह रहे कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव परीक्षामि त्वं धर्म सर्व मूढ़ चेता। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि मतलब तुम इतने बड़े स्कॉलर हो, तुम इतने बड़े मेरे भक्त हो, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ज्ञानियों की, योगियों जैसी, लेकिन तुम इस चीज़ पे शोक कर रहे हो कि ये तुम्हारे सारे परिजन है। ये तो एक बॉडीली इफेक्ट है, जो मतलब इस शरीर से ज़्यादा असत्य रहता है उसी के अंदर ये लक्षण होता है कि वो मतलब ऐसे चीज़ें प्रकट करते हैं। तो वहाँ पे अर्जुन, क्योंकि उस समय अर्जुन भगवान के साथ एकदम मतलब फ्रेंडशिप वाला रोल निभा रहे थे, लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि शिष्याते हम तो हम साधि माम तो हम प्रपन्न, मतलब अब मैं आपके शरणागत होकर आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और आप जो मेरे को इंस्ट्रक्शन दोगे मैं उसे फॉलो करूँगा। तो जब भगवान के आगे अर्जुन ऐसा बोलते हैं तो भगवान बहुत हंसते हैं, और भगवान हंसते हैं, फिर भगवान एकदम उसको वैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं जैसे एक गुरु की तरह। तो गुरु क्या है? गुरु रिप्रेजेंटेटिव है भगवान का। तो भगवान हमें परमात्मा रूप में अंदर से ज्ञान देते हैं और उसी ज्ञान को एज इट इज़ जो गुरु हैं वो भी देते हैं। तो जब भगवान ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया तो भगवान ने कहा कि ये केवल तुम्हारे शरीर से ही एक संबंध है, और इससे पहले भी भगवान कह रहे ना तू एम जातु ना सम ना तुम ने में जनाधिपा ना चैवा ना भविष्य सर्वमय मतापर, मतलब तुम जो मतलब ऐसा नहीं है कि भविष्य में मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो ना ये राजा गण ना रहे हो, ये पहले भी थे, ये अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, और मैं भी हूँ, मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी काफ़ी जन्म है, तुम्हें याद नहीं है लेकिन मुझे याद है। तो भगवान उसे मतलब पूरा ज्ञान बताते हैं, पूरा 10 अध्याय तक पूरा अर्जुन को बताते हैं। तो लेकिन 11वें अध्याय में क्या होता है कि युद्ध के बाद क्या होता था, क्राइटेरिया ये था कि जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद लड़ाई बंद हो जाती थी। तो लोग एक दूसरे के कैंप में आराम से जाया करते थे, मिलते थे, साथ में खाते थे। तो जो प्रद्युम्न थे अर्जुन के पुत्र, तो वो कौरवों की टीम से लड़ रहे थे। तो जब शाम होती थी वो डेली अपने फादर के कैंप में आया करते थे। अपने फादर के कैंप में आना, अपने फादर के जो भी घोड़े को सजाना, उसको खिलाना, अपने फादर के साथ थोड़ा बातचीत करना। तो एक दिन जब अर्जुन ने देखा कि मेरा बेटा आया नहीं है, इतना टाइम हो गया, क्योंकि जितने भी जो महान योद्धा थे उन्होंने प्रद्युम्न को एक साथ मतलब काफ़ी लोगों ने घेर के मार दिया। तो जब उसने ये सुना तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी फिर दोबारा ये प्रतिज्ञा ली कि मैं इनका युद्ध सुबह सूर्योदय होने से पहले मैं इनका युद्ध कर दूंगा, इनका सर्वनाश कर दूंगा। तो भगवान वहाँ पे मतलब फिर हैरान हो गए कि मैंने इसको पहले ही ये बताया था कि ये जो केवल तुम देख रहे हो ये तुम्हारे शरीर के संबंध है। इतना सुनने पर भी लेकिन आप फिर से लेमेंट कर रहे हो इस चीज़ों पे कि वो आपका पुत्र है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें शोक नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है कि बचपन से हम जिस चीज़ के साथ रहते हैं, जैसे हमारा घर परिवार है, अब बचपन से जब हम इनके साथ रहते हैं तो एक संबंध बनता है। लेकिन जब एट दैट टाइम जब डेथ आती है तो हमें थोड़ा सा लेमेंट होता है, उसके लिए थोड़ा दुख होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मतलब पूरी तरह उसी के लिए शोक में हो जाएं। जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो जानता है कि ये जो शरीर है, ये शरीर केवल एक टेम्परेरी है। जैसे कोई भी चीज़ है ना, जैसे आप कोई भी चीज़ रेंट पे लेते हो तो जितनी उसकी मतलब वैलिडिटी होती है वो चीज़ उतनी ही होती है। तो ऐसे ही ये भगवान ने एक सोच लो कि एक इसकी जो एज है उतना दिया है, चाहे ये 60 साल हो चाहे ये 100 साल हो। आज के टाइम में तो बहुत मुश्किल है इतना एज, लेकिन जितना भी समय, जितना भी शरीर की अवधि है, उस अवधि के बाद ये शरीर चेंज हो जाता है। भगवान कह रहे हैं ना, देहि अस्मिनो यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्तिर धीर सत्रम उयति। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी मतलब लिविंग चीज़ है, जिसमें भी प्राण है, उसमें 6 बदलाव होते हैं, है ना। पहले वो जन्म लेता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा बढ़ता है, फिर उसके बाद वो स्थिर हो जाता है, उसके बाद वो मतलब जीवों को जन्म देता है, उसके बाद वो फिर बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जहाँ ये मतलब 6 चीज़ें होती हैं तो वहाँ मतलब एक जीव आत्मा है। ये चीज़ें पेड़ों में भी होती है, आप देखोगे सॉरी। तो पेड़ के अंदर भी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, मनुष्यों में भी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आप देखो अभी जब आप कभी छोटे थे, जब छोटे से आप कहाँ है वो आपका शरीर, वो पूरा शरीर चेंज हो चुका है। तो समय के साथ इवन साइंस भी कहता है कि 7 साल बाद हमारा जो कंप्लीट बॉडी है वो चेंज हो जाता है, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही अब जैसे बच्ची है छोटी सी, ऐसा शरीर था हमारा, फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए,
आज हम बड़े हैं तो वो छोटा शरीर नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो है हमारी सोल। तो वो ट्रैवल कर रहा है। तो इसी तरह भगवान अर्जुन को कह रहे थे कि तुम इन सब चीज़ों का शोक मत करो, और ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम्हें बस एक निमित्त मात्र बनना है। तो फिर इसके बाद अर्जुन भगवान से क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है, आप मुझे अपना एक यूनिवर्सल फॉर्म दिखाइए, विराट रूप दिखाइए। तो भगवान जब इतना कहने पर, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, और भगवान भक्त वत्सल हैं, तो भगवान अर्जुन जैसे पहले युद्ध स्टार्ट होने से पहले अर्जुन ने भगवान से रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे सारथी बने। तो भगवान क्योंकि भक्त वत्सल हैं, भगवान ने एक्सेप्ट किया कि मैं आपका सारथी बनूंगा। इसी तरह जब भगवान को दोबारा उसने प्रार्थना की कि आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, तो भगवान ने उसको भी स्वीकार किया और भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने देखा कि मतलब समस्त ब्रह्मांड भगवान के अंदर समाये हुए हैं, सारे पेड़ पौधे जितने भी जीव हैं, और वो सब भगवान के अंदर हैं, भगवान के अंदर समाते जा रहे हैं। और उसके बाद भगवान उसने देखा कि हम भी इसके अंदर ही हैं। अर्जुन, जितने भी सारे सेना हैं, वो सब ऑलरेडी भगवान के द्वारा मारी जा चुके हैं। तो अर्जुन बड़े भयभीत हुए, और इतना बड़ा यूनिवर्सल फॉर्म देके, विराट रूप देके भगवान का वो भयभीत हुए, वो कांपने लगे। वो भगवान को प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आप मुझे अपना द्विभुज रूप दिखाइए। तो इसी तरह जो भक्त है, अब जैसे जो निराकारवादी होते हैं, जो इथिस्ट लोग होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, जगत मिथ्या। उनका कहना है कि सारा जगत मिथ्या है, ये क्योंकि हम भी एक भगवान है, हम भी नारायण है। और जब हम जो चित्त है, जो हमारी जो नॉलेज है, वो अभी ढकी हुई है इस मटेरियल क्वालिटीज़ के द्वारा, जब हम इससे परे निकल जाएंगे तो हम भी भगवान हैं। तो उनका ये मानना है, और उनका मानना है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान चारों तरफ है, भगवान विद्यमान है। हाँ, भगवान के दो फॉर्म है, भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है। लेकिन जो एक भक्त होता है, वो भक्त भगवान को साकार रूप में देखना पसंद करता है। क्योंकि एक बार प्रभुपाद जी से एक उनके शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद, मैं भगवान के विराट रूप से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ। तो प्रभुपाद ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे विराट रूप बहुत पसंद है भगवान का। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, तो इस विराट रूप का आप ड्रेसअप कैसे करोगे, इनको कैसे कपड़े पहनाओगे? जब उनका इतना विराट रूप है, उसको कैसे ड्रेस पहनाओगे, उनको कैसे भोग लगाओगे, कैसे उनको देखोगे, कहाँ उनको प्रणाम करोगे? तो फिर प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि भगवान का जो विराट रूप है, वो भक्तों के द्वारा इतना ज़्यादा, मतलब भक्त लोग उसको क्या बोलते हैं कि ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं देते, क्योंकि भगवान भक्तों को जो प्रिय है वो भगवान का द्विभुज रूप है, जो भगवान श्याम सुंदर है। इसीलिए, और इवन भगवान का जो विराट रूप है, उसमें आप देख पाओगे कि जो समस्त जितने भी ब्रह्मांड समाये हुए हैं, और ऐसे में आप इमेजिन करो कि कैसी चीज़ जो मतलब बहुत फैली हुई है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, तो वो चीज़ आपको कैसी लगेगी? इवन यहाँ पे पहले अगर कोई बिल्डिंग बनाने से पहले इतना सारा मटेरियल होता है, वो ऐसे फैला हुआ है, वो कैसा लगेगा? लेकिन उसी को जब हम एकदम कंबाइन करके एक सुंदर सी बिल्डिंग बनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो ऐसे भगवान का रूप है, भगवान विराट रूप में एकदम विशेष है, मतलब हर जगह विद्यमान है, कण कण में। लेकिन भगवान का द्विभुज रूप है, जैसे आप ऑल्टर में देख सकते हो। तो क्योंकि भगवान का रूप बड़ा दिव्य है और इन चक्षु से देखना बड़ा मुश्किल है, बट भगवान देखो कितने कृपालु हैं कि खुद को अर्चा वगैरह के रूप में प्रकट करते हैं, ताकि हम जो बद्ध जीव हैं इन चक्षु से भी भगवान के दर्शन कर पाएँ। तो ऐसे ही, और भगवान का एक नाम गोविंद भी है। तो गोविंद भगवान का नाम, इसका जो मीनिंग है कि गौ का मतलब पृथ्वी भी है, गाय भी है और इंद्रियां भी हैं। तो भगवान इन तीनों चीज़ों को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान गोविंद है। और भगवान गीता में भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणं व्रज। तो जब भगवान ने आश्वासन दिया है कि तुम सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी हर पाप से रक्षा करूँगा, तो इसमें क्या है, तो भी हमें डाउट होता है जब हमारे जीवन में कोई बुरी परिस्थिति आती है, तो खासतर हम कहाँ जाते हैं? जितनी भी हमारी सेविंग्स होती है उसको हम कहाँ स्पेंड करते हैं? या तो काले कोटों वाले के पास या ब्लैक कोटों वाले के पास, बस ये दो ऑप्शन होते हैं। इवन जब भगवान ने पूरा ये गीता बताया है, इसके द्वारा अगर हम अपने जीवन को ढालें तो आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन आएंगे। जनरली जो आम लोग होते हैं वो कब उठते हैं? उनका समय उठता है कम से कम 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। लेकिन इससे क्या होता है कि उनका जो आधा समय वेस्ट हो जाए,
होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनका जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। और इवन जो साइंटिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि जब ब्रह्म मुहूर्त के समय में बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं, बहुत एकदम फ्रेशनेस रहता है, उस समय हम जो भी कार्य करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। तो उस समय इससे आपका जो फ़ायदा क्या है कि उस समय में आपको ज़्यादा मतलब ऐसा लगेगा कि मेरा दिन बहुत बड़ा है। तो उस समय उठना, कोई भी कार्य करना बहुत अच्छा है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भी ये हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, मंगला आरती दी है सुबह 4:30 बजे। तो आप देखोगे अगर इसी तरह कोई भी आप चीज़ें लोगे उसके साथ भी कुछ मैनुअल है। तो इसलिए भगवत गीता है, भगवत गीता को पढ़ना। इवन पहले के समय में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इस दिव्य ज्ञान को प्रकट करने के लिए जो भी साधु थे, जो भी बड़े बड़े मुनिगण थे, वो अपने हृदय में इतनी प्रार्थनाएं करते थे भगवान से, तपस्या करते थे लाखों लाखों साल केवल इस ज्ञान को लेने के लिए। और यही चीज़ें आज देखो कलयुग में इतनी सुलभ है हमारे आचार्यों की वजह से, प्रभुपाद जी की कृपा से। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी के समय से पहले भगवत गीता नहीं थी, पहले ही बहुत गीता थी, अनेकों गीता थी। तो प्रभुपाद जी को फिर जरूरत क्या पड़ी इस गीता को लिखने के लिए, क्योंकि गीता तो ऑलरेडी बहुत सारी थी। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा हमें क्या दिया इस गीता में? तो प्रभुपाद जी ने बस हमें यथारूप एज इट इज़ दिया, इसमें कोई वो टीका नहीं है। वरना बहुत से लोग क्या होते हैं, मतलब मैनिपुलेट करना सारे श्लोका को। जैसे एक फेमस श्लोक है ना, जो मतलब बाहर के लोग बहुत कोटेशन करते हैं, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचना, मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो तुम, और जो फल जो भी होगा ठीक है। लेकिन इसकी चीज़ में मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत से श्लोकाज हैं जिनको बहुत गलत तरीके से मतलब मैनिपुलेट किया गया है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो एज इट इज़ गीता दी, इसमें जैसा मतलब आचार्यों से जैसे परंपरा से चलता आ रहा है उन्होंने दिया, और इसके बल पर आप देखोगे आज इसका कितना प्रभाव है। चारों ओर मतलब लोग गीता को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इवन अभी हमारे गीता मैराथन चल रहा है, और जितने भी इस्कॉन के सेंटर है, इवन इंटरनेशनल जितने भी मंदिर है, सेंटर है, हम सब प्रयास करते हैं मतलब इस दिव्य ज्ञान को हर घर में देने का। और भगवान की कृपा से ये मतलब आप लोगों की कृपा से ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही हैं। और भगवान भी कहते हैं ना कि जो मेरे दिव्य ज्ञान को मतलब फैलाने में या औरों को बांटता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो ये मतलब बहुत अच्छा मंत्र है कि हम भी प्रयास करें। इवन अगर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो कम से कम इस दिव्य ज्ञान को पढ़ें और पढ़ के औरों को भी दें, है ना। भगवान कहते हैं ना, भारत भूमि ते पाइला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करी परोपकार। तो पहले हमें खुद पढ़ना है, इसके हिसाब से अपने जीवन में इसको ढालना है और फिर लोगों को भी बताना है। ऐसा नहीं है कि हम खुद इसको अपने पास रख लें और लोगों को ना बताएं, तो हमें लोगों को भी बताना है कि कैसे मतलब गीता को पढ़ना है और कहाँ किस स्रोत से सुनना है। ऐसा नहीं है किसी भी लोग से सुन लूँ। तो और पहला इसी तरह जो भगवान की लीलाएं हैं बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। मंदिर में एंटर करने से पहले आप लोग क्या करते हो? प्रणाम करते हो, चप्पलें उतारते हो, है ना। तो इसी तरह जब हम भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, तो सबसे पहले हमें जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं ना, वरना हम यहाँ बैठे होंगे लेकिन मन हमारा कहीं और होगा, मन में कुछ ना कुछ चिंतन चलता रहेगा, ये मेरा काम है, मुझे कल करना है, ये करना है। तो इन सब चीज़ों से क्या है, हमें जो पूरा लाभ है ना वो नहीं मिल पाएगा। जहाँ हमें 1000 रुपये का लाभ था वहाँ शायद हमें 100 रुपये का लाभ होगा। तो इसीलिए जो भी हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, भगवान से प्रार्थना करके कि भगवान ये सारी चीज़ें मैं कुछ टाइम के लिए बाहर रख कर आ रहा हूँ और फिर आराम से एकदम रिलैक्स होकर भगवान की मैं कथा सुनूँ, ताकि इससे मुझे कुछ बेनिफिट हो। और भगवान कहाँ होते हैं? जहाँ भगवान की कथाएँ होती हैं, है ना। तो भगवान की जहाँ कथाएं होती हैं उनका हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, सुनना चाहिए। इवन इस कलयुग में सबसे जो प्रभावशाली इंद्रिय है वो कान ही है, सुनना। इसलिए महाप्रभु आए संकीर्तन देने। जो भक्ति है, नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, उसमें भी श्रवणम सबसे पहले सुनना है। जो सुखदेव गोस्वामी थे उन्होंने भी पहले सुना, सुनने के बाद उन्होंने फिर ये हमें दिया। तो इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। इवन भगवान के दर्शन भी वो सुन के भी होते हैं, सुनने से ही भगवान के ज़्यादा दर्शन होते हैं। हम इनसे देख लेंगे लेकिन हमें उन्हें पता ही नहीं है उनके बारे में, तो हम ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुनना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ इसी तरह भगवान यहाँ पे इस विराट रूम में जो मोस्टली बस यही है कि अर्जुन ने ये क्वेश्चन हमारे लिए किया ताकि आने वाले समाज में जो कलयुग है, तो उस कलयुग के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी था। क्योंकि बहुत से लोग हैं
आज के टाइम में आप देखोगे कितने लोग खुद को डिक्लेयर करते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का ये अवतार हूँ, या मैं भगवान का वो अवतार हूँ। तो ये चीज़ें अर्जुन ने पहले ही देख ली थी, क्योंकि भगवान त्रिकालदर्शी हैं और जो भगवान के भक्त हैं वो भी त्रिकालदर्शी हैं। तो भगवान, तो अर्जुन ने ये क्वेश्चन हमारे लिए भी पूछा, इवन पूरी भगवत गीता ही हमारे लिए बोली, लेकिन ये स्पेशली क्वेश्चन हमारे लिए पूछा कि ये कि आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। तो विराट रूप दिखाने का यही मतलब था कि इन फ्यूचर अगर कोई बोलता है खुद को कि मैं भगवान हूँ, तो उसके लिए कुछ ये क्वालिटीज़ हैं कि आपको अपना विराट रूप दिखाना है, या ये क्वालिटीज़ हैं। तो इसीलिए अर्जुन ने ये गीता हमारे लिए बोली, और इसे हमें, ये कारण था कि भगवान ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। दूसरा कि यहाँ एक शब्द आया है कि केशवस्य। तो केशव यहाँ पे किसको संबोधित कर रहा है? धृतराष्ट्र। हाँ, तो यहाँ पे केशव भगवान केशव को संबोधित कर रहे हैं। तो केशव का जो अर्थ है वो आप सबको पता है कि भगवान का नाम केशव क्यों पड़ा। तो पूरी गीता में जो धृतराष्ट्र है उन्होंने कितने श्लोका बोले? एक बोला। और जो संजय थे उन्होंने 41। और भगवान ने कितने बोले? भगवान ने 4 बोले। कोई गैस करो। आप लोग तो कंटिन्यू सुनते आ रहे हो गीता, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भगवान ने 580 श्लोका बोले। तो इस विराट रूप में जनरली बस यही था कि भगवान अपना जो विराट रूप है वो दिखा रहे हैं और अपने मित्र को, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं, तो इसीलिए उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को ही पूरा किया। भगवान ने बताया अपनी शक्तियों के बारे में, और भगवान ने जनरली मेन जो उद्देश्य था वो था अर्जुन का मोह दूर करना। अर्जुन को बताया कि ये सब तुम्हारे जो शारीरिक रिश्ते हैं, अर्जुन क्या कह रहा था भगवान से कि भगवान मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ, मैं केवल जंगल में चला जाऊँगा, भिक्षा मांगूंगा और निर्वाह करूँगा अपने जीवन का। लेकिन भगवान ने क्या बोला, तुम्हारा ये धर्म ही नहीं है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम भीख कैसे मांग सकते हो। भगवान ने चतुर्वर्ण्यम कहा है ना, चतुर्वर्ण्यम गुणा कर्म विभाग सा। भगवान ने सारे मतलब कर्मों के विभाग मतलब बनाए हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र। तो अर्जुन जो क्षत्रिय थे, अब क्षत्रिय का स्वभाव क्या है कि युद्ध करना, औरों को प्रोटेक्शन देना। जैसे एक शरीर होता है ना, शरीर में सर होता है, कमर होती है, फिर बैली मतलब सॉरी हमारे बैली होती है, फिर पैर होते हैं, हाथ होते हैं। तो इसमें जो ऊपर का हमारा जो सर है, इसको जो मतलब कंपेयर करते हैं वो है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का जनरली काम क्या होता है? लोगों को उपदेश देना, शास्त्रों का अध्ययन करना। ब्राह्मण लोग मतलब कार्य नहीं करते हैं कुछ भी, कमाना या यहाँ जाना। ब्राह्मणों का कार्य है, जो भगवान ने जो उनको दिया है वो है पठन पाठन, है ना, पठन पाठन करना, यज्ञ करना और लोगों को प्रचार करना, उद्देश्य देना जो भगवान के। और जो क्षत्रिय का कार्य है वो लोगों को प्रोटेक्शन देना है। जो पहले के राजा थे, जो राजा महाराजा लोग थे, वो भगवान को मतलब पूरी प्रजा को प्रोटेक्शन देते थे। ऐसा नहीं है कि इंसानों को ही देते थे, जो भी प्रजा, जो भी वहाँ पे मतलब उनकी प्रजा में जन्म लेता था, इवन वो कोई पशु हो या कुछ भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, सबको जो उनका कर्तव्य था कि वो उनकी रक्षा करे। और फिर तीसरा आता है वैश्य। वैश्य क्या होते हैं कि जो व्यापारी होते हैं, जो मतलब गाय पालना, व्यापार करना और धन कमाना, कृषि करना, सही कह रहे हो। और जो शूद्र होता है, शूद्र क्या है मतलब ये तीनों वर्णों से नीचे है। शूद्र डिपेंड है औरों की कृपा पे कि आप मुझे कुछ कार्य दीजिए। जैसे श्रमिक लोग हो गए, मजदूर हो गए, लेबर हो गई। तो इसमें जैसे शरीर में सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर शरीर से मैं ये सर ही हटा दूंगा तो पूरा शरीर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये सर बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर मैं शरीर से हाथ हटा दूंगा, पैर हटा दूंगा, तो भी ये शरीर कार्य करेगा। इसीलिए जो ब्राह्मण वर्ग है बहुत ज़रूरी है। तो जो अर्जुन था उसका स्वभाव था क्षत्रिय, लेकिन जब वो ऐसी बातें करने लगा कि मैं भिक्षा मांग के खाऊंगा, मैं वनों में रह लूँगा, मुझे कोई मतलब राज्य नहीं चाहिए, मैं अपने गुरु के प्रति अपराध नहीं करना चाहता, उनको नहीं मानना चाहता, इतने बड़े बड़े लोग हैं,
तो भगवान ने कहा ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, अगर कल को तुम भिक्षा मांगोगे, तुम्हें कोई भिक्षा ना दे, तुम तो उसे मार ही डालोगे। तो क्योंकि एक क्षत्रिय का स्वभाव है कि अगर उसको कुछ मतलब प्राप्त करना है, अगर उसे ना मिले तो वो फिर एक युद्ध करेगा। पहले के समय में ऐसे ही होता था कि अगर जब राजा महाराजाओं को किसी से कन्या से विवाह करना होता था तो एक प्रतियोगिता होती थी, युद्ध की प्रतियोगिता। तो इसमें क्या है कि मतलब उसको परास्त करके जो क्षत्रिय था उसको अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना होता था परास्त करके। तब उसके जब वो विजयी होता था तो उसको मतलब वो जो उसका पुरस्कार था तब उसको उस स्त्री से विवाह करने दिया जाता। ये क्षत्रिय का स्वभाव था। और क्षत्रिय को अगर कोई ललकारे कि अगर आप हमारे से युद्ध कीजिए, तो क्षत्रिय का जो स्वभाव है वो उसको युद्ध करना है, वो भाग नहीं सकता या उसको डिनाई नहीं कर सकता उस चैलेंज को। तो इसी तरह जो अर्जुन का स्वभाव था क्षत्रिय था। तो भगवान ने उन्हें कहा कि तुम युद्ध करो, और ये सब मेरे द्वारा जो पहले ही मारे जा चुके हैं। तो फिर जब अर्जुन इस सब चीज़ों को मतलब संभालते हुए, और क्योंकि भगवान ने उन्हें प्रचार किया था, क्योंकि वो भगवान के सबसे बड़े भक्त और भगवान के मित्र भी थे, तो इसीलिए हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम जितने भी हमारे मतलब ऐसा नहीं है जीवन का जो मतलब प्रथम कार्य है, जो अंतिम कार्य है वो मृत्यु ही है, लेकिन उसके लिए हमें प्रिपेयर भी करना है। तो प्रभुपाद जी ने अपने मतलब ये पूरे जीवन परिचय से हमें सिखाया। तो प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के अंत में भी क्या किया, केवल श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया, वो भी वृंदावन में। तो इसी तरह जो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें माइथोलॉजी हैं कि ये सब बुक्स हैं, इन सब को हम जीवन में कैसे प्रैक्टिकल अप्लाई करें। तो इस चीज़ के लिए भी इवन भगवान ने, अब भगवान ने गीता तो बोल दी द्वापर युग में, लेकिन इसको जीवन में अप्लाई कैसे करें। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका क्या मतलब है कि सारे धर्मों को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो बहुत सी कन्फ्यूज़न थी। लेकिन जब महाप्रभु 500 साल पहले महाप्रभु स्वयं जो भगवान है, तो भगवान खुद आए, भगवान ने दिखाया अपने जीवन के आचरण से कि कैसे जीवन को जीना है, कैसे इन शास्त्रों को अपने जीवन में उतारना है। और भगवान ने सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया। हमारे जितने भी आचार्य थे उन सबों ने इन ग्रंथों को पढ़ा, अपने जीवन को मतलब हमें सिखाया कि कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए इन शास्त्रों को पढ़ के। तो इसी तरह भगवान ने जो उद्देश्य दिया है, जो मनुष्य का जीवन है उसका जो परम लक्ष्य है कि वो मेरे धाम को प्राप्त करे, तो उसके लिए हमें इन शास्त्रों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इस चैप्टर से आज इतना ही था, क्योंकि ये भगवान का विराट रूप था। इसमें जनरली जो मेन पॉइंट है वो यही है कि भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, और जो अर्जुन है वो भगवान को प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और भगवान की कितनी सारी फॉर्म्स हैं ये पूरा अर्जुन को बता रहे हैं भगवान। तो आज के अध्याय में बस यही था। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 700। अर्जुन 41। धृतराष्ट्र ने एक श्लोका बोला था, संजय ने 41 बोले थे, अर्जुन ने 54 नहीं 74 आई थिंक 74, और भगवान ने 584, तो टोटल 700 है। और किसी का कोई प्रश्न है? आपका क्वेश्चन है कि जब ये विराट रूप दिखाने से पहले अर्जुन जानते थे कि कृष्ण भगवान है, तो लेकिन जो अर्जुन जानते थे कि भगवान है, लेकिन अर्जुन ये विराट रूप के बारे में नहीं जानते थे। अब जैसे बचपन से अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको बचपन से देखते आए हो, लेकिन पता चलता है कि वो कोई बहुत अमीर व्यक्ति है जिसके बारे में आपको पता नहीं था। आप उसको जानते हो लेकिन आपको पता नहीं कि बहुत अमीर व्यक्ति था, लेकिन जब आपको सडनली उसके बारे में पता चलता है तो आपका जो एक्सप्रेशन है उसके प्रति बड़ा चेंज हो जाएगा कि आप मतलब इतने मतलब अमीर व्यक्ति थे, मुझे पता भी नहीं था। तो इसी तरह जो अर्जुन है, अर्जुन जानता था, सारे पांडव ही जानते थे कि कृष्ण भगवान है। और इवन भगवान ने जो विराट रूप है वो दुर्योधन को भी दिखाया था, लेकिन दुर्योधन ने क्या बोला कि ये तो कोई मायावी है ना, ये भगवान नहीं है, कोई मायावी है। तो भगवान जो
चीज़ है ना वो है ये कि जो भक्त हैं, भक्त भगवान को पहचान लेते हैं। और इसीलिए क्योंकि जो दुर्योधन है वो भगवान से द्वेष करता था, वो जानते हुए भी कि भगवान हैं, लेकिन वो उनको मायावी मान रहा था। और ऐसा क्यों हो रहा था कि भगवान की शक्ति ऐसा कार्य कर रही थी, क्योंकि भगवान को पूरी जो लीला है ये निभानी थी। तो अगर हम भगवान से द्वेष करना चाहते हैं, इवन हम इस भौतिक जगत में हम इंजॉय करना चाहते हैं, हम भगवान के पास नहीं जाते, तो भगवान की जो बहुत सी प्रकार की शक्तियाँ हैं जो कार्य कर रही हैं, अगर जीव की इच्छा है कि मैं भगवान से मतलब दूर होके मैं इंद्र तृप्ति करना चाहता हूँ या इंजॉय करना चाहता हूँ, तो भगवान की जो शक्तियाँ हैं ना वो उसको ऐसा कार्य करने पे हेल्प करेगी। आपको भगवान से भुलाने में आपकी हेल्प करेगी, भगवान से दूर ले जाने में हेल्प करेगी। भगवान कह रहे हैं ना, देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्या। मतलब जब आप भगवान से दूर होना चाहते हो तो ये क्या है, दुरत्या, मतलब बहुत दुर्लभ है। लेकिन जब आप भगवान कह रहे हैं कि अगर सच में मुझे जानने की इच्छा है तो ये जो देवी है ये देवी के कार्य में, जो दुरत्या मेरी माँ है देवी के कार्य में काम करेगी। तो भगवान की जो शक्तियाँ, अगर आप भगवान से एकाकार होना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं या भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो ये शक्तियाँ भगवान की कार्य करती हैं आपको भगवान से मिलाने में। लेकिन अगर आपकी जो मेंटेलिटी है कि भगवान से मुझे दूर होकर भोग करना है या इन्जॉय करना है, तो भगवान की जो शक्तियाँ ये आपको हेल्प भी करती हैं। तो ये कार्य होता है। इसी तरह जब इस महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी थे और वो दुर्योधन भी था, लेकिन दुर्योधन ने भगवान को कभी भगवान ही नहीं माना, हमेशा उनका अनादर किया, उनसे ईर्ष्या की। और लेकिन जो पांडव थे वो भगवान के भक्त थे, भगवान के मित्र थे। और जो अर्जुन थे वो भगवान से मतलब ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। हाँ, अर्जुन सॉरी भगवान ही भगवान से भगवान अर्जुन से ज़्यादा बड़े नहीं थे, कुछ महीने ही बड़े होंगे। तो उनका जो स्वभाव, मतलब जो एक रिलेशन था वो बहुत मतलब एक भाइयों की तरह, एक मित्र की तरह। इवन जब भगवान आते थे कुंती महारानी के पास, तो जो युधिष्ठिर थे क्योंकि वो सबसे बड़े थे, तो भगवान उनके पैर छू के उनका आदर सम्मान भी करते थे, है ना। और बाकी नकुल सहदेव ये सब इनको गले मिलना, अर्जुन को गले मिलना, भीष्म को भी भगवान प्रणाम करते थे। तो उनकी जो भी जैसा रिलेशन था, जो उनके बड़े थे उनके छोटे थे, भगवान ने पूरा मतलब उनके अकॉर्डिंगली उनको रिस्पेक्ट दिया। तो जो अर्जुन थे वो भगवान के साथ साथ रहते थे, भगवान के मित्र के रूप में, हमेशा मतलब जंगलों में जाना, शिकार करना, बहुत टाइम स्पेंड करना। तो इसीलिए जो अर्जुन थे वो भगवान को मित्र ही मानते थे, भगवान भी मानते थे, लेकिन जो उनका ज़्यादा जो रिश्ता था, जैसे माता यशोदा, उन्होंने कभी भगवान को भगवान ही नहीं माना, जबकि भगवान ने इतने सारे ऐश्वर्य दिखाए वृंदावन में। लेकिन जो देवकी थी, देवकी जी ने जब भगवान प्रकट हुए नारायण के रूप में, तो अब देवकी ने तो भगवान को अपने बच्चे के रूप में मांगा था, लेकिन यहाँ पता चला कि भगवान तो अपने नारायण रूप में ही आ रहे हैं। अब देवकी भयभीत भी हो रही है कि मैं इनको अपने बच्चे की तरह। और जब भगवान कंस का वध कर देते हैं, तो कंस के वध करने के बाद भगवान कहाँ जाते हैं, वसुदेव के पास, उनको कारागार से छुड़ाने के लिए। तो वहाँ भी अब ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या करें, भगवान को प्रणाम करें या अपना बच्चा समझ के गले लगाएं। तो ये भगवान की शक्ति है, और भगवान ही शक्ति, क्योंकि भगवान को अपनी लीलाएं करनी है, इसलिए भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ऐसा कराते हैं। तो यही था प्रभु जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो वेल विशर हुए ना, क्योंकि आपकी इच्छा है ना एंजॉय करने की, तो इसमें वेल विशर ही तो काम कर रहा है। तो भगवान इस चीज़ में क्या काम करते हैं, एक तो भगवान खुद आते हैं, दूसरा भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं। अब जितने भी हमारे जो आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, तो लोग तो एंजॉयमेंट कर रहे थे, लेकिन भगवान ने हम पे मर्सी की कि अपने रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जितने भी गुरु हैं आप देखते हो, वो क्यों भगवान भेजते हैं, ताकि प्रभुपाद जी का क्या लक्ष्य था, प्रभुपाद जी कोई अपनी सेना थोड़ी बना रहे थे। प्रभुपाद जी ने तो भगवान के जो ज्ञान को सेम एज इट इज़ लोगों को दिया, और भगवान प्रभुपाद जी ने खुद से नहीं जोड़ा, भगवान से ही जोड़ा। इवन प्रभुपाद जी ने कभी खुद को कोई किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं दिया, जो भी करते थे वो कहते थे कि ये भगवान का है या मेरे गुरु की मर्जी है। तो ऐसे ही भगवान हमारे वेल विशर हैं। अगर आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मुझे आपकी भक्ति करनी है, या ये कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं मेरे जीवन में, तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम सिंसियर होकर सच में भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान जरूर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं। भगवान कहते हैं ना, ददामी बुद्धि योगम तुम, मैं ही भीतर से बुद्धि देता हूँ। भगवान से कोई दूर हो ही नहीं सकता, भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा है। भगवान कह रहे हैं ना, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, मतलब ये तो मेरे सनातन अंश हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि भगवान से दूर हो जाएगा। देखो, एक हो मतलब ये पंच तत्व से बना हमारा शरीर है ना।
फिर मन, बुद्धि, अहंकार, फिर आत्मा। हम ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो जो भगवान के और हमारे बीच में बस एक ही चीज़ है जो मतलब आ रही है भगवान के पास जाने में, वो है हमारे कर्म फल। जब हमारे कर्म फल हमारे शून्य हो जाएंगे ना, तो उनको भोगने के लिए हमें कोई शरीर नहीं मिलेगा। जब कोई शरीर नहीं मिलेगा तो हम भगवान के पास वापस चले जाएंगे। तो इसीलिए जो जो मेन जो कारण है वो है हमारे कर्म फल। अब हमारे जो भी पास्ट टाइम में हमारे जितने भी कर्म हैं वो ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड हैं। अब आपने किसी मच्छर को मार दिया, आपकी कॉन्शियसनेस थी कि मुझे उसको मारना है, तो आपने ऑफेंस किया, तो इसमें क्या है, नेक्स्ट टाइम अब वो भी आपका वध करेगा या वो भी आपको मारेगा, क्योंकि ये आपके पास्ट टाइम में था। लेकिन अब आपको कोई आपको अगर थप्पड़ मार दे, आप बदले में उसको रिप्लाई भी दे दो थप्पड़ मार के, तो इसका मतलब आपने दोबारा उस कर्म को कर दिया। लेकिन आप उस थप्पड़ को खा के सह लेते हो, तो और मतलब उसमें भी भगवान की कृपा समझते हो कि हर चीज़ में, क्योंकि भगवान कहते हैं ना सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो जो चीज़ें हो रही है भगवान की इच्छा से ही हो रही है। तो अगर आप उस थप्पड़ को सोचते हो कि ये मेरे कर्म के द्वारा मतलब मुझे मिलना था, तो वो आपका कर्म शून्य हो जाएगा। और इसीलिए अगर मतलब कहा जाता है कि आपके जो भी सारे कर्म हैं, जो भी पाप हैं, वो नष्ट हुए तभी आपको ये भक्ति प्राप्त हो रही है। और एक होता है कृपा, मतलब साधुओं की कृपा होना, तो एक यही कारण है तो आज हम सब यहाँ पे हैं और भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान हमारे वेल विशर हैं। भगवान ने काफ़ी जगह डिक्लेयर किया है कि मैं, भगवान कहते हैं ना कि मतलब गुरु हूँ, मैं ही हूँ, तो भगवान वेल विशर है। और किसी क्वेश्चन है? ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ सार भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।